Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here, a list of all the financial function is given. इन फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर हमें कुछ फंक्शंस डेप्रिसिएशन से रिलेटेड दिए गए हैं. Microsoft Excel has built-in depreciation functions for multiple depreciation methods, including the first one is the straight line method, that is SLN function. The second one is the sum of the years digits method, the SYD function. The third one is the declining balance method, the DB function. The fourth one is the double declining balance method, that is the DDB function. And the last one is the variable declining balance method, that is VDB. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे SYD फंक्शन एंड दिस इज पार्ट 3. आइएगा मूव करते हैं सबसे पहले आर्गुमेंट्स की तरफ. SYD function, it refers to sum of years digits function. इसके अंदर हमारे पास 4 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं और ये सारे आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज कॉस्ट. दिस इज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द असेट. हमने असेट को जिस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर परचेज किया है. द सेकेंड इज सॉल्वेज. दिस इज द रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट. एक पर्टिकुलर असेट का प्रोडक्टिव पीरियड समाप्त हो गया है, अब ये मार्केट के अंदर एज ए स्क्रैप बेचा जाएगा, दैट इज सॉल्वेज वैल्यू. द थर्ड आर्गुमेंट इज लाइफ. दिस रेफर्स टू नंबर ऑफ पीरियड्स ओवर विच द असेट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड. एंड द लास्ट आर्गुमेंट इज पर. इट रेफर्स टू द पीरियड फॉर विच डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड. इन सभी आर्गुमेंट्स को मैं एक प्रॉब्लम के अंदर टेकअप करूंगा और उस प्रॉब्लम का फिर हम सोल्यूशन जनरेट करेंगे. आई मूव ऑन टू द प्रॉब्लम. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर हमें कुछ इनपुट्स दी गई हैं. फॉर एग्जांपल, कॉस्ट इट कैन वेरी बिटवीन 20 lakhs to 50 lakh. सॉल्वेज वैल्यू इट कैन वेरी बिटवीन 1 lakh to 7 lakh. लाइफ ऑफ द असेट कैन वेरी फ्रॉम 4 years to 10 years. इसके लिए हमें डिफरेंट वैल्यूज राइट साइड के ऊपर दी गई हैं. There are 4 requirements in this particular problem. Calculate depreciation using the following requirements. The first one is cost, salvage value and life of an assets can vary as given above. ये इन values के अंदर vary कर सकती हैं. The second requirement is to calculate depreciation. Use Excel function SYD. The third requirement is apply the following format with garbage cleaning for the solution. इट मीन्स कि हमें यहाँ पर गार्बेज क्लीनिंग को इम्प्लीमेंट करना है. एंड द लास्ट वन इज प्रिपेयर ए सूटेबल चार्ट फॉर डेप्रिसिएशन. तो स्टूडेंट, इसके सोल्यूशन को जनरेट करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के साथ. मेरे पास प्रॉब्लम के अंदर ये स्ट्रक्चर दिया गया है. मैंने इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एज इट इज अपने सोल्यूशन के लिए कॉपी कर लिया. इस जगह के ऊपर अब मैं सॉल्यूशन को जनरेट करूंगा. तो सबसे पहले मुझे इनकी तीनों की इनपुट्स लेनी है. कॉस्ट कैन वेरी फ्रॉम 20 lakhs to 50 lakh rupees. इसके लिए मैं लिस्ट कमांड को यूज करूंगा. सो आई क्लिक ओवर दिस सेल. आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर मैं डेटा वैलिडेशन में अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर लिस्ट को सिलेक्ट करता हूं और सोर्स के अंदर मैंने ये कंप्लीट कास्ट की रेंज को दे दिया. आई से ओके. जैसे ही मैंने ओके किया, यहां पर एक ड्रॉप डाउन एरो आ गया. नाउ आई कैन पिक अप एनी ऑफ दीज वैल्यूज. अब मुझे सॉल्वेज वैल्यू को टेकअप करना है, तो मैंने यहां पे क्लिक किया. वंस अगेन आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन में अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैंने लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया और सोर्स पे क्लिक कर दिया. मैंने कंप्लीट सॉल्वेज वैल्यूज़ की रेंज को दे दिया.
I say okay. Now I can pick up any of these salvage value. The next is life. लाइफ के केस के अंदर हमारे पास 4 ईयर से 10 ईयर का टाइम पीरियड दिया गया है. वंस अगेन आई क्लिक ओवर दिस सेल, आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैंने लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया. सोर्स के अंदर मैं क्लिक करके ये लाइफ की कंप्लीट वैल्यूज दे रहा हूँ. आई से ओके. मेरे पास थर्ड ड्रॉप डाउन एरो आ गया. आई कैन चूज एनी ऑफ दीज वैल्यूज. यहाँ से अब हमारा बेसिक सॉल्यूशन शुरू होगा. लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर मैं ईयर के केस के अंदर सबसे पहले नंबर 1 मैनुअली ही लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें इस केस के अंदर गार्बेज क्लीनिंग को भी इम्प्लीमेंट करना है. तो मैं सबसे पहले ईयर के कॉलम के अंदर गार्बेज क्लीनिंग को इम्प्लीमेंट करूँगा. सेकेंड सेल के अंदर मैं गार्बेज क्लीनिंग को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. दिस इज इक्वल्स टू इफ फंक्शन. इफ A7 is less than this life of the asset. स्टूडेंट क्योंकि मैं इसे ड्रैग डाउन करूंगा तो ये रेफरेंस चेंज हो जाएगी. मैं चाहता हूं कि ये रेफरेंस चेंज ना हो. इसके लिए मैं F4 को यहां पे प्रेस कर रहा हूं. कॉमा A7 इज लेस देन C4. A7 के अंदर वैल्यू है 1. 1 इज लेस देन 10. ट्रू है. अगर ट्रू है तो A7 की वैल्यू के अंदर 1 को ऐड कर दो, नहीं तो इसको यहां पर ब्लैंक छोड़ दो. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक वैल्यू आ गई 2. मैं इसको सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूं. आप देख रहे हैं कि मैंने 10 से नीचे भी इसको ड्रैग किया, लेकिन यहां पर कोई वैल्यू नहीं आई. मुझे इस केस के अंदर अब यहां पर इनका सम ऑफ डिजिट लेना है, तो मैं सम फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूं. सम. मेरे पास सम ऑफ ईयर्स डिजिट आ गया 55. इस चीज को मैं सेकेंड कॉलम के अंदर यहां पर दे रहा हूं. दिस इज इक्वल्स टू A18. आई प्रेस एंटर. सम ऑफ डिजिट की वैल्यू मेरे पास यहां पे 55 आ गई. आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलम, दैट इज रिमेनिंग लाइफ. अभी तो हमने एसेट को परचेज किया है, तो इसकी रिमेनिंग लाइफ तो 10 ईयर्स की है. सो आई क्लिक ओवर दिस सेल C4. आई प्रेस एंटर. मेरे पास रिमेनिंग लाइफ 10 ईयर्स की आ गई. ओपनिंग बैलेंस. दिस इज इक्वल्स टू कॉस्ट. क्योंकि मैं इसे नीचे ड्रैग डाउन करूंगा तो ये रेफरेंस चेंज ना हो, आई प्रेस F4. कॉस्ट माइनस साल्वेज. अगेन आई प्रेस F4. आई प्रेस एंटर. मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया 23 लाख रुपीस को हमने 10 साल के अंदर अप्रोप्रिएट करना है. मेरे पास ये वैल्यू आ गई 23 लाख रुपीस. इस जगह के ऊपर मैं अब SYD फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा. SYD फंक्शन. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज कॉस्ट. मैं इनको एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट करता हुआ चलूंगा. सॉल्वेज. दिस इज द सेकेंड आर्गुमेंट. अगेन आई प्रेस F4, कॉमा. लाइफ. दिस इज गिवन टू मी इन C4 सेल नंबर. अगेन आई प्रेस F4, कॉमा. पर इज द पीरियड. आप किस पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैं फर्स्ट ईयर के लिए इसको कैलकुलेट करना चाहता हूं. स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम ये सेकेंड ईयर हो जाएगा. इट मीन्स यहां पर मुझे इन वैल्यूज़ को चेंज करना है. जब वैल्यूज़ को चेंज करना है तो मैं यहां पर रिलेटिव रेफरेंस के अंदर ही इसको रहने दूंगा. आई क्लोज पेरेंथेसिस. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आ गया 4,18,182. अब मुझे इस जगह के ऊपर क्लोजिंग बैलेंस को टेकअप करना है. क्लोजिंग बैलेंस के लिए मैं ओपनिंग बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन अमाउंट को कर दूंगा. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर क्लोजिंग बैलेंस आ गया. मेरी फर्स्ट लाइन यहां पे कंप्लीट हो गई, लेकिन हमने सिर्फ गार्बेज क्लीनिंग ईयर पे लगाई है.
अभी इन चीज़ों के ऊपर कोई गार्बेज क्लीनिंग को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। सेकेंड लाइन के अंदर मैं इन सभी सेल्स के अंदर गार्बेज क्लीनिंग को इम्प्लीमेंट करूंगा। आइएगा स्टार्ट करते हैं सम ऑफ ईयर्स डिजिट के केस के अंदर। दिस इज इक्वल्स टू, इफ A8 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो यहां पर B7 की वैल्यू दे दो। आई प्रेस एंटर, मेरे पास सम ऑफ ईयर्स डिजिट की वैल्यू आ गई अगेन 55। रिमेनिंग लाइफ के केस के अंदर भी अब हम गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करेंगे। इफ A8 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो इसमें से 10 में से -1 कर दो। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर, मेरे पास सेकेंड ईयर के अंदर रिमेनिंग लाइफ आ गई 9 ईयर। जैसे ही सेकेंड ईयर शुरू हुआ हमारे पास अभी 9 साल का पीरियड है। इन दिस केस आई नीड टू स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस। दिस इज इक्वल्स टू, इफ A8 इज ब्लैंक, तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो इस जगह के अंदर क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट दे दो, दैट इज F7। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर, मेरे पास फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन गया। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अमाउंट विद गार्बेज क्लीनिंग। तो मैंने इफ के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दिया। इफ A8 इज ब्लैंक, अगर A8 के अंदर ब्लैंक है तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो SYD फंक्शन को यहां पर इंप्लीमेंट कर दो। फर्स्ट आर्गुमेंट कॉस्ट, मैं इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट करता हुआ चल रहा हूं। सॉल्वेज वैल्यू, अगेन आई प्रेस F4। थर्ड आर्गुमेंट इज लाइफ, अगेन आई प्रेस F4, कॉमा, पर किस पीरियड का आप डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हो, दैट इज सेकेंड ईयर। इसको मैं रिलेटिव रेफरेंस के अंदर ही रहने दूंगा। आई क्लोज पेरेंथेसिस। स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये SYD का पेरेंथेसिस क्लोज किया है। आई क्लोज वन मोर पेरेंथेसिस, ये मैंने अब इफ का पेरेंथेसिस क्लोज किया। आई प्रेस एंटर, मेरे पास यहां पर सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस, और यहां पर भी हमें गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करना है। इक्वल्स टू इफ A8 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, तो यहां पर ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो यहां पर ओपनिंग बैलेंस में से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन का अमाउंट। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर, मेरे पास सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। स्टूडेंट ध्यान देंगे, हमने पूरी सेकेंड लाइन के ऊपर गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट कर दिया है। मैं ये सेकेंड लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूं और इसको नीचे अब ड्रैग डाउन कर रहा हूं अप टू 10 ईयर्स। आप देख रहे हैं कि 10 ईयर के बाद ये बैलेंस 0 हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। मैं यहां पर डेप्रिसिएशन के अमाउंट को चेक भी करना चाहता हूं कि टोटल कितना हुआ। ये सम, मैंने कंप्लीट डेप्रिसिएशन अमाउंट की रेंज दे दी E7 टू E16। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि हमारे पास 23 लाख रुपया ओपनिंग बैलेंस था और 23 लाख का हमने डेप्रिसिएशन एलोकेट कर दिया अमंग 10 ईयर्स। नाउ आई विल चेंज दीज वैल्यूज। आप देख रहे हैं कि 50 लाख की एसेट है, 7 लाख साल्वेज है, तो ये हमारे पास 43 लाख का डेप्रिसिएशन आ गया और 10th ईयर के एंड के अंदर ये 0 हो गया। वंस अगेन आई चेंज इट। ₹30 लाख की असेट की कॉस्ट है, 1 लाख रुपया का साल्वेज वैल्यू है, तो ये 29 लाख रुपीस हमने 6 सालों के अंदर
डेप्रिसिएशन एलोकेट कर दिया। स्टूडेंट, दिस इज द परफेक्ट आंसर। लेकिन अभी इस केस के अंदर मुझे लास्ट रिक्वायरमेंट को टेकअप करना है, प्रिपेयर ए सूटेबल चार्ट फॉर डेप्रिसिएशन। मैं यहाँ पर 10 ईयर्स को ले लेता हूँ और अब मैं एक चार्ट को प्रिपेयर करूँगा। इस चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए मैंने ईयर के इन 10 ईयर्स को सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल की को प्रेस किया हुआ है मैंने और डेप्रिसिएशन के भी मैं इन 10 ईयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई गो टू इंसर्ट, आई गो टू चार्ट्स। चार्ट्स के अंदर मैं 3D कॉलम के अंदर इस पर्टिकुलर चार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे दिया और मैं इसका टाइटल भी चेंज कर रहा हूँ, SYD फंक्शन। स्टूडेंट, इसको देखिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करूँगा तो ये चेंजेस चार्ट के अंदर भी रिफ्लेक्ट होंगी। $50 लाख, 4 लाख, 9 ईयर्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 9 ईयर्स तक आ गया। अगर मैं इसको 10 करता हूँ तो ये 10 ईयर्स का हमें शो कर रहा है। जैसे जैसे मैं इन वैल्यूज़ को चेंज करूँगा ये चार्ट के अंदर भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगी। मैं थोड़ा सा इसका साइज रिड्यूस कर रहा हूँ सो दैट द होल क्वेश्चन बिकम्स विजिबल टू यू। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर जाके कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों इंप्रूव करेगी। थैंक यू वेरी मच।